चलो देखो, इसमें आप लोग जो है 43 तक कल जो है वीडियो बना के डाल दिए हुए थे 43। आज हम आपको यहाँ से 44 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 44 नंबर का क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको सबको पता होगा मॉलिक्यूलर का बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6। ये सब कुछ देता है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कीटोन का जब रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना, कीटोन का जब रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, कीटोन का रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O के प्रेजेंस में। देखो कीटोन आपका क्या है, RC डबल बॉन्ड, याद रखिएगा RC डबल बॉन्ड R, ये आपका कीटोन है। और कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 और उसमें H2O, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको पढ़ाए थे, कितना बार बताए थे आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा आपको, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है आपको, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ना, यहाँ पर ये क्या करता है आपको, इधर हाइड्रोजन जोड़ता है। ठीक है, ये आपको हाइड्रोजन जोड़ता है, इधर आपको हाइड्रोजन जोड़ेगा, एगो हाइड्रोजन ऊपर जोड़ेगा, एगो हाइड्रोजन नीचे जोड़ेगा। ठीक ना, यहां से हो जाएगा आपका क्या RCH R और इधर हो जाएगा OH। इसको हम लोग कौन डिग्री अल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये कौन सा अल्कोहल, वही कहा प्राइमरी बनेगा सेकेंडरी बनेगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल इज फॉर्म, है ना, अल्कोहल इज फॉर्म अल्कोहल इज फॉर्म, देखना बढ़िया से, अल्कोहल करा अल्कोहल, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है। अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन, है ना, वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। करा अल्कोहल कैसे बनेगा, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन, जब एल्केन आपका हो गया, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, उसके जगह पर क्या करते हैं, तो अल्कोहल बनता है OH। ठीक है, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उसके जगह पर OH जोड़ देंगे तो आपका अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल। ठीक है ना, तो क्या जोड़ेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, क्लोरो ग्रुप, है ना, क्लोरो लिखा है, एल्डिहाइड ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस ग्रुप को बोलते हैं, OH का नाम ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, जो अल्कोहल है उसका फंक्शनल ग्रुप OH। ब्यूना N और ब्यूना S रबर किसका है, किसका मोनोमर है ना, ब्यूना N। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर का, 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा ब्यूना N, ध्यान देगा 48 नंबर 48 नंबर का, ब्यूना N एंड ब्यूना S रबर जो है ना, वो क्या है, नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर है, लैक्टेस है, पॉलीमर। बताया था आपको, रबर पढ़ाए हुए थे पॉलीमर। तो जो है एगो नेचुरल रबर होता है जिसमें हम लोग सल्फर नहीं मिलाते, और जिसमें सल्फर मिला देते हैं तो वो हो जाता है सिंथेटिक रबर। ठीक है, सल्फर मिलाने के बाद जो रबर प्राप्त होता है उसको वल्कोनाइजेबल रबर कहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कोनाइजेशन। ठीक है, उसी में आता है ब्यूना S, ब्यूना N, नियोप्रीन, उसमें ये कौन सा रबर कहलाएगा, सिंथेटिक रबर। ठीक है, सिंथेटिक रबर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहां से 49 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 49 नंबर में जो क्वेश्चन है, करा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4, CH4 में सिग्मा बॉन्ड निकालना है। तो CH4 का स्ट्रक्चर पहले बनाओ, है ना, सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा सिग्मा सिग्मा, है ना, काय को सिग्मा है, देखो सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा और 2 पाई। ठीक है ना,
यहाँ पर जो है 4 को सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4, CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिटॉल इज यूज्ड। ठीक है, डिटॉल जो है आप जानते होइएगा, डिटॉल जो है कट उठ जाता है, घाव सो बचने के लिए जो है जब भी कभी कटता है तो घाव नहीं हो उसके लिए हम लोग जो है डिटॉल डालते हैं। डिटॉल एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट बताया था आपको। एंटीसेप्टिक क्या होता है? लिविंग टिश्यू के लिए यूज करते हैं, हम लोग के लिए यूज करते हैं, जैसे कहीं घाव कट जाएगा। डिसइंफेक्टेंट होता है, वो डिसइंफेक्टेंट होता है जैसे हम लोग जो है बाथरूम को या फर्श को साफ करने के लिए या बर्तन साफ करने वाला जो साबुन सब होता है उस तरह उसको हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक होता है ना, डिटॉल हो गया आपका एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, 51 नंबर का देखो, 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर कर रहा है, इसका नाम क्या है? इथाइल एमाइन C2H5NH2। इथाइल तो कह रहा क्या नाम है इसका? इथाइल एमाइन नाम है। अगला नेम ऑफ द कंपाउंड, ये क्या है? बेंजीन में OH लगा रहा था, उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। आइपेक नेम ऑफ CH3COOH, क्या होता है CH3COOH का आइपेक नाम? ये कार्बोनिक एसिड है। जोड़ लीजिए, क्या कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम लिखते हैं ईथ, उसमें E हटाकर ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इथेनोइक एसिड, बी नंबर आंसर। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग 54 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 54 नंबर 54 नंबर में क्या कह रहा है? देखो, ड्रग, जो ड्रग होता है यूज टू रिड्यूस फीवर, ये कल भी बताया था, क्या हो जाएगा? तो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसा मेडिसिन होता है जो बुखार को कम करता है। एक होता है एनाल्जेसिक, जो दर्द में काम आता है। ठीक है, दर्द में काम आता है। एंटासिड, जो एसिड को कंट्रोल करता है, पेट में जो गैस बनता है उसको कंट्रोल करता है, उसको एंटासिड कहते हैं। जरा बुखार में कौन आएगा? एंटीबायोटिक्स। कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड, मतलब देना। ठीक है, 3 to 10 मोनोसैकेराइड, ऐसे यहाँ 2 होता है, 2 to 10 मोनोसैकेराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना, 3 से लेकर 10, 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड होता है तो उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। इसी में यदि 2 को देगा तो उसका हो जाएगा डाइसैकेराइड, 3 को देगा ट्राइसैकेराइड, 4 को देगा टेट्रासैकेराइड, है ना। जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोलाइज नहीं होगा उसको हम लोग मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब 2 को देगा, है ना। ओलिगोसैकेराइड 10, पॉलीसैकेराइड जो 10 से ज्यादा देगा, इसमें कौन आंसर हो जाएगा ये? ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमक। अभी जस्ट बताया, गैस में जो पेट में जो गैस बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंटासिड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? एंटासिड। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, लुकास रिएजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार में पूछा हुआ क्वेश्चन। लुकास रिएजेंट किसको बोलते हैं? है ना, लुकास रिएजेंट। एनहाइड्रस ज़ैरियन Cl2, एनहाइड्रस ज़ैरियन Cl2 और कॉन्क HCl को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। एनहाइड्रस ज़ैरियन Cl2 और कॉन्क HCl को लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एल्काइल हैलाइड जो है यूज करते हैं किसको प्रिपरेशन करने के लिए? एल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं हम, एल्केन भी बनाते हैं। एल्केन कैसे बनाते हैं? विद रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड में सोडियम ट्राइएथर डालते हैं, क्या बनता है? एल्केन। एल्कीन भी हम लोग बनाते हैं, नहीं, उसके बाद अल्कोहल भी बनाते हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये 11th का कांसेप्ट है, तो बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है, जीरो डायपोल मोमेंट। अब यहां देखो बढ़िया से, जीरो डायपोल मोमेंट, ये CCl4 होगा, यहां पे गलत दिया है, CCl4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, 4 को क्लोरीन, ठीक है ना, 4 को क्लोरीन, डायपोल मोमेंट के लिए वेक्टर वाला कांसेप्ट लगाता है। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कितना? 3 पॉइंट, क्लोरीन का होता है 3, क्लोरीन का 3, क्लोरीन का 3। देखो, इधर से भी खींचेगा क्लोरीन, इधर से भी खींचेगा, तो 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, तो नेट रिजल्टेंट 0, मतलब यहाँ नेट रिजल्टेंट 0। इधर भी क्लोरीन खींचेगा, इधर भी नेट रिजल्टेंट 0। जब नेट रिजल्टेंट 0 होता है तो वो पोलर होता है। ठीक है ना,
तो कौन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पोलर करेगा, जीरो डायपोल मतलब नॉन पोलर होता है, वो हो जाएगा जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है, कौन आंसर हो जाएगा आपका CCl4। अगला क्वेश्चन है द काइनेजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। काइनेजारोज रिएक्शन कौन नहीं देता है, करा देना, देता तो दो एक होगा, फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ऐसे हम जो है ना आप लोगों को 2 मिनट का 3 मिनट का भी शॉर्ट ट्रिक से बनाना, जैसे आज हम वीडियो को डाले थे 5 मिनट का, है ना, पैरामिड डायनेमिटी वाला, इसी आप काइनेजारोज रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन का एगो शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे कल, जो एकदम 100% क्वेश्चन यहाँ आता है। देखो काइनेजारोज रिएक्शन कौन नहीं देगा, तो नहीं देगा तो कौन हो जाएगा, एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन कौन देता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। फॉर्मल्डिहाइड में ये क्वेश्चन कितना बार बता चुके हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये काइनेजारोज दिएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ये भी आपको काइनेजारोज देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये भी दे। और उसके बाद कौन हो जाएगा बताओ, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है CH3CHO, है ना, अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा दिए थे। फिर देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ये है फंक्शनल ग्रुप, उसके पीछे वाला कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है ना उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है ना, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डोल देता है। ठीक है, इसका हम वीडियो कलम बना के भेजेंगे अलग से। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है एंड आल्सो गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी दोनों देगा। इसको देख लीजिएगा, क्या कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो दोनों टेस्ट देता है, एक आपको टॉलरेंस रिएजेंट भी, एक आइडोफॉर्म भी, है ना। तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपको याद रखिएगा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट जो देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट वो देगा जिसमें एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH3C डबल बॉन्ड। ये वाला ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा ना, वही आपको, ये वाला ग्रुप एसिटाइल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है वही आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये वाला ग्रुप। ठीक है ना, या इथाइल अल्कोहल जिसमें होगा, इथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप उसमें प्रेजेंट वही देगा, है ना। ये आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, वो चेक करना है एसिटाइल ग्रुप। और दूसरा टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट कौन देता है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दो ही को देता है, एगो एल्डिहाइड देता है, कल भी बताए थे क्वेश्चन। टॉलरेंस रिएजेंट दो ही को देता है, एगो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। एगो एल्डिहाइड देगा, दूसरा कीटोन देगा। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दो ही को देगा, एगो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। ठीक है, तो आपको हमको दो ही वाला देखना है, एक एल्डिहाइड वाला, एक कीटोन वाला। ठीक है ना, आइडोफॉर्म एंड आल्सो गिव पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है ना, आल्सो गिव पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, तो एल्डिहाइड तो आपको यहाँ पर तो ये भी दे रहा है ना, इसमें भी आपको हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड H, इसमें भी आपको एसिटाइल ग्रुप है, ये भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी देगा, दोनों देगा। ये आपका एसीटोन ग्रुप है, एसीटोन भी आपको देता है, दोनों टेस्ट देगा, एल्डिहाइड और सॉरी देख लें टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, सॉरी यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट जो है, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट केवल आपको देता है एल्डिहाइड, सॉरी एक बार हम डिस्कस कर दिए थे, ओनली एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड में दोनों देगा, एगो एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है, ठीक है, एगो होता है एरोमेटिक। ठीक है ना, कीटोन आपको टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, कीटोन आपको टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, ये तो आपको नहीं देगा। एसिटाइल ग्रुप है फिर भी ये आपको नहीं देगा, है ना। ये तो अल्कोहल है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, इधर भी तो अल्कोहल है, इससे आपको या तो ये होगा या तो ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, ओनली एल्डिहाइड देता है, ये नहीं होगा। करा दोनों कौन देगा, टॉलरेंस और सिल्वर मिरर टेस्ट, ये हो जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड H, ये आपको टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी देगा क्योंकि एसिटाइल ग्रुप है, और आपको ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन हम शायद कल वाला ऑब्जेक्टिव में फ्लो फ्लो में मिस्टेक हो गया था, वहां हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों लिख दिए थे, ओनली एल्डिहाइड होगा देगा। ठीक है, चलिए अगला है 62 नंबर का क्वेश्चन, 62 नंबर, तेरा देखते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, यहां देखो अगला क्वेश्चन है विच एल्काइल हैलाइड, है ना,
फॉलो ओनली SN2 हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म, है ना। आपको बताए थे SN2 SN1 वाला, तो SN1 जो होता है वो कार्बोकैटायन को फॉलो करता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है ना। और SN2 जो है, SN2 आपको देखता है, SN2 देखने के लिए आपको स्टेरिक रिपल्सन देखना पड़ेगा, स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेरिक रिपल्सन देखना होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ देखिए, मतलब जहां पे जितना कह रहा है कि जो है विच अल्काइल हैलाइड ओनली SN2 मैकेनिज्म, ठीक है ना। SN1 के लिए 3 डिग्री ज्यादा होता है, ठीक है ना, 3 डिग्री। यहाँ पर आपको जब SN2 देखना होगा तो 1 डिग्री ज्यादा होगा। 1 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि देखो एगो अल्काइल ग्रुप है, तो एगो अल्काइल ग्रुप है तो इधर से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कम रिपल्सन मिलेगा। यहाँ जितना अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिपल्सन मिलेगा, है ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मान लीजिए किसका होगा, 1 डिग्री वाला का होगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का SN2, है ना, रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि एगो मतलब एगो तरह से रिपल्सन मिलेगा, और 2 गो अल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसका कम होगा, ठीक है ना। 3 गो वाला का सबसे कम होगा। सबसे फास्ट किसका होगा? 1 डिग्री वाला का, ठीक है। और उसके बाद 2 डिग्री, सबसे स्लो कौन हो जाएगा? 3 डिग्री वाला, क्योंकि 3 डिग्री में ज्यादा रिपल्सन मिलेगा तीनों तरफ से। यहाँ पर SN1 में उल्टा होगा, SN1 में 3 डिग्री का ज्यादा होगा, ठीक है, और सबसे कम होगा SN, क्योंकि SN1 के लिए कार्बोकैटायन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3, इसमें हम लोग जिंक और वाटर डालेंगे, ठीक है, जिंक डालेंगे और वाटर डालेंगे। तो क्लोरोफॉर्म में यदि हम लोग जिंक और वाटर डालेंगे तो ये आपको बना देगा, क्लोरोफॉर्म में जिंक और वाटर, ठीक है ना, ये बनाएगा आपको एसिटिलीन, ठीक है ना, ये एसिटिलीन बना देगा C2H2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। कंपाउंड का नाम पूछ रहा है। एक कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस, एक कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 डिग्री अमाइन। कौन सा कंपाउंड है जिसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन हाइड्रोलाइसिस। ये लिखा है एमाइड, एमाइड होगा यहाँ पर, एमाइड ग्रुप, इमाइड होता है, इमाइड, इमाइड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना तब ये बनता है एमाइड। एमाइड हो गया C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड NH2। इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पहले तो यहाँ से H2 बनेगा, इमाइड बनाएगा, ठीक है ना। एक साइनाइड, एक तो साइनाइड CN नाइट्राइल ग्रुप हो गया, ठीक है। इसको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर, एगो आपको क्या कर रहा है, क्या बनने के लिए बोल रहा है, 2 हाइड्रोजन इधर, एक नहीं होगा, ठीक है। साइनाइड भी नहीं होगा, साइनाइड के लिए क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर, ये एसीटोन बना देगा, मतलब एमाइड ग्रुप बना देगा, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं। चलिए एमाइड का देखो RC डबल बॉन्ड NH2, ये एमाइड ग्रुप होता है। इसको हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा, एमाइन बन जाएगा, ये एमाइन बाहर हो जाएगा, है ना, इधर बच गया NH2, है ना। NH3 में एगो नाइट्रोजन, एगो NH2, एगो हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ देकर अमोनिया NH3 बन जाएगा, निकल जाएगा बाहर। अब NH2 फिर यहाँ से जो है आपको, सॉरी हाइड्रोलाइसिस में H2 ना, H2 H प्लस इधर जुड़ जाएगा H, तो ये NH3 बन के बाहर हो जाएगा, इधर आ जाएगा OH, तो मतलब ये बन जाएगा, तो बढ़िया देख लीजिए, ये क्या है आपका एमाइड। एमाइड आपका हो गया RC डबल बॉन्ड OH NH2 एमाइड हो गया। इसको हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस में H प्लस OH माइनस, ठीक है ना। ये H वाला पार्ट इधर जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है H? क्योंकि जहां भी गैस बनने वाला है ना तो वहां गैस बनाना है, क्योंकि कोई भी गैस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये बन जाएगा इधर NH3 और NH3 बन के बाहर हो जाएगा, ठीक है, और इसके जगह पर OH आके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। तो ये अमाइन की बात कर रहा है, अमाइन यहाँ तो कार्बोनिक एसिड बन रहा है, तो कौन आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, इमाइन होता है, इमाइड, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है आपका 63 नंबर का, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, देखो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, देखो
65 नंबर का ये जो रिएक्शन है इसको रोजेनमंड रिएक्शन, इसको एसिटाइल 65 नंबर का देखो ये एसिटाइल हैलाइड है ना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में जब H2PdSO4 डालते हैं यहां से X हट करके इसके जगह H आता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमंड रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमंड, याद करना बहुत अच्छा रिएक्शन है रोजेनमंड रिएक्शन, है ना। रोजेनमंड रिएक्शन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड X एसिड हैलाइड, इसमें हम लोग डालेंगे H2PdSO4, ये सब खूब करवाया क्लास में। यहां से X हटा करके H जोड़ देगा, क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। रोजेनमंड रिएक्शन के द्वारा पूछेगा क्या बनता है, क्या बताएगा एल्डिहाइड, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को जब डिफ्यूज सनलाइट DSL, डिफ्यूज सनलाइट मतलब DSL, तो जब मीथेन में हम लोग मीथेन का जब क्लोरीनेशन करते हैं Cl2 DSL डालते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनता है CCl4 बनता है लास्ट में, है ना। ऐसे तो CH3 एक बार हाइड्रोजन हटा दे, क्या बार क्वेश्चन बताया आपको कन्वर्शन में बताया, वहां देखिएगा CCl4 बनता है। अगला है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का कि एक ग्रिग्नार्ड एजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ मैग्नीशियम डाइईथर। सिंपल है, ग्रिग्नार्ड एजेंट जो बनता है किससे बनता है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है आपको एल्काइल हैलाइड से। ये तो अल्कोहल है, ये होगा नहीं। ग्रिग्नार्ड एजेंट याद है कि नहीं याद है, बता देते देखो। ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है, ये एल्काइल हैलाइड है, इसको रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम से, किससे, मैग्नीशियम से, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। याद रखना यहाँ सोडियम देते तो क्या हो जाता है वुड रिएक्शन, ठीक है। और जब मैग्नीशियम डालेंगे तो ये हो जाएगा आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाएगा RMgX, इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX। तो किससे बनाए, एल्काइल हैलाइड्स, वही क्वेश्चन कर रहा है। और ग्रिग्नार्ड एजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम, है ना, इन ड्राई ईथर, मतलब मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कौन है यहाँ पर, ये, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखो, 68 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अंतर स्पष्ट करना, किससे, ऑक्सीडेशन मेथड से भी करते हैं, जानवे करते हैं, है ना। तो लुकास रिएजेंट से भी करते हैं, इससे भी करते हैं, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ, ये वाला आपको कन्वर्शन क्लास में बहुत ही करवाया ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला, ग्रिग्नार्ड एजेंट में ढेर सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसमें क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट में जब हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट डालेंगे तो यहाँ पर बनता है टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। आप लोग एक बार करके देखिएगा, हम तो कल बताएंगे इसे, ग्रिग्नार्ड एजेंट पे क्वेश्चन अच्छा से बताऊंगा। टर्सरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप, हाइब्रिडेशन, कार्बोनिल ग्रुप का हाइब्रिडेशन पढ़ा दिए थे, क्या होता है इसका sp2, कौन आंसर हो जाएगा sp2, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन विद K2Cr2 तो मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को हटाना, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे, एक बार हाइड्रोजन हटाएंगे उसके बाद ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक बार बन जाएगा CH, ठीक है ना, CH, दो हाइड्रोजन हटा देंगे CH, HCHO बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल CH3OH में एक बार ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन किससे करना, ये रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, एक बार आपको बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बार में हटेगा, एक बार ऑक्सीडाइज करेंगे तो हाइड्रोजन हटेगा, दूसरा बार ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये बन जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो कहाँ गया, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है।